नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं आपके प्यारे चैनल, आपके लोकप्रिय चैनल द सक्सेस पॉइंट @ पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वो हिंदी के अंतर्गत विलोम शब्दों की सीरीज जो चल रही है उसके आगे का हम लोग डिस्कशन करेंगे। इससे पहले काफ़ी प्रश्नों का हम लोग ने डिस्कशन कर रखा है। साथ ही साथ ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी वन लाइनर प्रश्नों को देखना चाहते हैं, किसी टॉपिक को, किसी सब्जेक्ट को अच्छे से अध्ययन करना चाहते हैं, अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। इसलिए चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा प्यारे दोस्तों, जिससे कि आपके साथ साथ और लोगों का भी भला हो सके। बात समझ आ रही दोस्तों? तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हो सकता हो इस वीडियो को शेयर करने से कुछ ऐसे लोगों को लाभ पहुंच जाए जिससे उनका सिलेक्शन हो जाए प्यारे दोस्तों। तो शुरू करने से पहले गुजारिश है एक बार फिर से कि चैनल को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ऑन कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए प्यारे दोस्तों, देखते हैं आज के विलोम शब्द के अंतर्गत कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि परमार्थ का विलोम क्या होता है। पहला ऑप्शन है स्वार्थ, दूसरा है शब्दार्थ, सी ऑप्शन है दयावान और डी ऑप्शन है दयहीन। तो परमार्थ का विलोम शब्द क्या होता है, फटाफट से उत्तर। तो दोस्तों, परमार्थ का विलोम शब्द क्या होगा, आपको इसका उत्तर देना है। आपके ऑप्शन है स्वार्थ, शब्दार्थ, दयावान और दयहीन। तो परमार्थ शब्द का विलोम क्या होता है, फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। फटाफट से प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। कि परमार्थ का सही विलोम या विलोमार्थक शब्द या विपरीतार्थक शब्द क्या होता है। बस समझे दोस्तों, फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, परमार्थ का जो विलोम होता है वो होता है स्वार्थ। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या होगा। आपके ऑप्शन है निष्कर्ष, बी ऑप्शन है उत्कर्ष, सी ऑप्शन है अपकर्ष और डी ऑप्शन है उत्सर्ग। तो उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या होगा, फटाफट से इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए प्यारे दोस्तों। प्यारे दोस्तों, अगर उत्कर्ष शब्द की बात की जाए तो उत्कर्ष का जो विलोमार्थक शब्द होता है, जो विपरीतार्थक शब्द होता है, वो क्या होता है, अपकर्ष। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों कि मरीसरण का विलोम शब्द क्या होगा। पहला ऑप्शन है क्षिप्र, बी ऑप्शन है रुच, डी ऑप्शन है दृढ़ और डी ऑप्शन है क्षणिक। तो मसृण का विलोम शब्द क्या होगा, फटाफट से उत्तर दीजिए कि मसृण का उल्टा क्या होगा। बस सुनिए दोस्तों, प्रश्न कई तरह से पूछा जा सकता है कि मसृण का विपरीत क्या होता है, मसृण का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों कि ऋणात्मक शब्द का विलोम क्या होगा। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं कि ऋणात्मक शब्द का जो विलोम होता है वो होता है धनात्मक। क्या होता है, धनात्मक। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि प्रवृत्ति का विलोम क्या होगा। आपके ऑप्शन हैं आवृत्ति, वृत्ति, निवृत्ति और स्वृत्ति। तो प्रवृत्ति का विलोम शब्द क्या होगा, आपको इसका उत्तर देना है। प्रश्न कई तरह से भी पूछा जा सकता है दोस्तों। मैंने पहले भी बताया कि विपरीतार्थक शब्द के नाम से भी आ सकता है, विपरीत नाम के शब्द से भी आ सकता है और विलोम शब्द क्या होगा, इस तरह से भी आ सकता है। तो प्रवृत्ति का विलोम क्या होगा, आपको इसका उत्तर देना है। आपके ऑप्शन है आवृत्ति, वृत्ति, निवृत्ति और स्वृत्ति। तो पहले दोस्तों, प्रवृत्ति का जो विलोम होता है वो होता है निवृत्ति। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि सावधान का विलोम क्या होगा।
पहला ऑप्शन है खतरनाक, दूसरा ऑप्शन है लापरवाह, सी ऑप्शन है काम और डी ऑप्शन है व्यवधान। तो सावधान का विलोम शब्द क्या होगा? इस प्रश्न का फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास करते हैं तो आप खुद अपने लक्ष्यों के करीब पहुंचेंगे और साथ ही साथ आप हर प्रश्नों को लगाने के हैबिचुअल हो जाएंगे। आप हर प्रश्न को कम समय में लगाने के काबिल हो जाएंगे प्यारे दोस्तों। तो फटाफट से प्रश्न का उत्तर दीजिए और कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए कि हर प्रश्न का उत्तर दे सकें। कॉपी पेन लेके बैठा करिए। जब आप प्रश्न आपके सामने आए तो आप प्रश्न को देखिए, ऑप्शन देखिए और लगाने का प्रयास कीजिए और फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए कि आपने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए। तो सावधान का विलोम क्या होगा? आपको इसका उत्तर देना है। तो प्यारे दोस्तों, सावधान का उल्टा जो होता है, जो विपरीत होता है, वो होता है लापरवाह। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्यारे दोस्तों, आगे का प्रश्न क्या पूछ रहा है उसको देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि विधवा का विलोम क्या होगा? पहला है विवाहित, दूसरा है विधुर, तीसरा है सधवा और डी ऑप्शन है अविवाहित। विधवा का विलोम क्या होता है? देखिए, विधवा मतलब तो है कि जिसका पति मर गया हो, है ना। विवाहित भी नहीं हो सकता। विवाहित क्यों नहीं हो सकता प्यारे दोस्तों? कि विवाहित का मतलब होता है जो शादीशुदा हो। विधुर बताइए, जिसका रिश्ता हुआ हो और रिश्ता शादी होने से पहले टूट गया हो, वो होता है विधुर। सधवा अविवाहित। तो विधवा का विलोम शब्द क्या होगा? तो विधवा का जो विलोम शब्द होता है प्यारे दोस्तों, वो होता है आपका सधवा। क्या होता है? सधवा। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि कपटी का विलोम क्या होगा? पहला ऑप्शन है धूर्त, दूसरा है निष्कपटी, सी ऑप्शन है विद्वान, डी ऑप्शन है चालाक। तो कपटी का विलोम शब्द क्या होगा? आपको इसका उत्तर देना है। फटाफट से प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। बहुत ही शानदार प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है दोस्तों। अगर आप अभी तक चैनल से जुड़े नहीं हैं तो चैनल से जुड़िए और लोगों को जोड़ने का भी प्रयास कीजिए और वीडियो को शुरुआत से अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है, ये आपकी यूपीएससी, यूपीपीएससी या अदर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए सारे प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। ये सारे प्रश्न आए हुए प्रश्नों पर आधारित हैं, आए हुए प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित है, पूर्व अवलोकन पर आधारित है। ये प्रश्न आ भी सकते हैं, तो इस प्रश्न को बिना छोड़े स्किप किए हुए शुरुआत से अंत तक जरूर देखें। तो प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न है कि कपटी का विलोम शब्द क्या होता है? तो कपटी का जो विलोम शब्द होता है प्यारे दोस्तों, वो होता है निष्कपटी। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सुशील का विलोम क्या होगा? पहला ऑप्शन है अशिष्ट, बी ऑप्शन है दुश्लील, सी ऑप्शन है श्लील और डी ऑप्शन है कुख्यात। तो फटाफट से प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि सुशील का विलोम शब्द क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज चल रही है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सब पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो, क्योंकि द सक्सेस पॉइंट एट द रेट एक ऐसा मंच है जिसका लक्ष्य है आपकी सफलता, तैयारी, जीत की हम लोगों को करनी है दोस्तों, जिससे जल्द से जल्द आपको सफलता हासिल हो सके। आर यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का भी एग्ज़ाम होना है, उसके लिए भी ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जहाँ भी हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदी एक ऐसा टॉपिक, ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरे नंबर आपको दिलाता है और आपका सिलेक्शन पक्का करवाता है। तो सुशील का विलोम शब्द क्या होगा? आपके ऑप्शन है अशिष्ट, दुश्लील, श्लील या कुख्यात। मैं दोस्तों आपको बता दूँ, सुशील शब्द का जो विलोम होता है, सुशील शब्द का, माफ़ कीजिएगा, सुशील शब्द का जो विलोम होता है वो होता है दुश्लील। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वीर का विलोम शब्द क्या होगा? पहला ऑप्शन है बहादुर, बी ऑप्शन है महावीर, सी ऑप्शन है कायर और डी ऑप्शन है दुष्ट। तो वीर का विलोम शब्द क्या होगा? इस प्रश्न का फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए। वीर शब्द का विलोम क्या होगा? प्रश्न भी आपके सामने है, ऑप्शन भी आपके सामने है। तो भाई दोस्तों, वीर शब्द का विलोम होता है कायर। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बताइए फटाफट से दोस्तों, खंडन का विलोम शब्द क्या होगा? पहला है निर्माण, दूसरा है समर्थन, सी ऑप्शन है मिलन और डी ऑप्शन है मंडन। तो खंडन का विलोम शब्द क्या होगा?
तो प्यारे दोस्तों, खंडन का विलोम शब्द होता है मंडन। तो डी ऑप्शन राइट होगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्यारे दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न पूछ रहा है कि मानवता का विलोम क्या होता है? पहला ऑप्शन है दानवता, दूसरा है सह्रदय, सी ऑप्शन है मनुष्यता, डी ऑप्शन है समरसता। तो मानवता का विलोम शब्द क्या होगा? इसका उत्तर आपको देना है। फटाफट से उत्तर दीजिए कि मानवता का सही विलोम शब्द क्या होता है। तो दोस्तों, मानवता का सही विलोम शब्द होता है दानवता। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि उपचार का विलोम शब्द क्या होगा? पहला ऑप्शन है उपकार, बी ऑप्शन है अनुपकार, सी ऑप्शन है अनुपचार और डी ऑप्शन है सदाचार। तो उपचार का विलोम शब्द क्या होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे दोस्तों, उत्तर देने का जरूर प्रयास कीजिएगा कि उपचार का विलोम शब्द क्या होता है। तो उपचार का विलोम शब्द होता है अनुपचार। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि भूगोल का विलोम शब्द क्या होता है? पहले ऑप्शन है इतिहास, दूसरा खगोल, तीसरा अंतरिक्ष विज्ञान, सी ऑप्शन अंतरिक्ष विज्ञान, डी ऑप्शन है जल विज्ञान। तो फटाफट से उत्तर दीजिए कि भूगोल शब्द का सही विलोम शब्द क्या होता है। आपको इसका उत्तर देना है। तो अगर बात की जाए प्यारे दोस्तों, भूगोल का सही विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? तो खगोल होता है। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि चुस्त का विलोम शब्द क्या होगा? पहला ऑप्शन है कसावट, बी ऑप्शन है ढीला, सी ऑप्शन है कड़ा और डी ऑप्शन है कठोर। तो चुस्त का सही विलोम शब्द क्या होगा? आपको इसका उत्तर देना है। तो चुस्त का सही विलोम शब्द होता है ढीला। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न का उत्तर देना है कि उपादेय का विलोम क्या होता है। पहला ऑप्शन है उपदेय, दूसरा ऑप्शन है अनुपादेय, सी ऑप्शन है उत्पादेय और डी ऑप्शन है पादेय। तो फटाफट से उत्तर दीजिए कि सही शब्द क्या होगा, उपादेय का विलोम शब्द क्या होता है। आपको इसका उत्तर देना है। फटाफट से प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इसका होता है प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, उपादेय का विलोम शब्द होता है अनुपादेय। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहा है कि महात्मा का विलोम शब्द क्या होता है। प्यारे दोस्तों, पहला है आत्मा, दूसरा ऑप्शन है दुरात्मा, सी ऑप्शन है परमात्मा और डी ऑप्शन है समानता। फटाफट से प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि महात्मा शब्द का विपरीतार्थक शब्द यानी विलोम शब्द क्या होता है। आप इसका उत्तर देना है। महात्मा का विलोम शब्द क्या होता है? तो महात्मा का विलोम शब्द होता है प्यारे दोस्तों दुरात्मा। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आगामी का विलोम शब्द क्या होता है। पहला ऑप्शन है प्रतिभागी, दूसरा है विगत, सी ऑप्शन है आगत और डी ऑप्शन है भविष्य। तो आगामी का विलोम शब्द क्या होता है? फटाफट से प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, आपको बता दूं, आगामी का जो विलोम शब्द होता है वो होता है विगत। तो बी ऑप्शन राइट होना चाहिए। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न को देख लीजिए दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि द्वंद्व का विलोम क्या होता है। पहला ऑप्शन है वाद, दूसरा ऑप्शन है प्रतिवाद, सी ऑप्शन है निर्द्वंद और डी ऑप्शन है प्रतिबंध। तो द्वंद्व का सही विलोम शब्द क्या होता है? आपको इसका उत्तर देना है। प्यारे दोस्तों, अगर बात किया जाए द्वंद्व का, तो द्वंद्व का जो सही विपरीतार्थक शब्द होता है वो क्या होता है? तो वो होता है निर्द्वंद्व। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आध्यात्मिक का विलोम शब्द क्या होता है। पहला है सांसारिक, दूसरा है वैदिक, सी ऑप्शन है सामाजिक, डी ऑप्शन है धार्मिक। तो आध्यात्मिक का विलोम शब्द क्या होता है? आपको इसका उत्तर देना है। फटाफट से प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो प्यारे दोस्तों, आध्यात्मिक शब्द का जो विलोम होता है वो पूछा जा रहा है कि आध्यात्मिक शब्द का विलोम क्या होता है। आपका ऑप्शन है सांसारिक, वैदिक, सामाजिक, धार्मिक। तो फटाफट से प्रश्न का उत्तर दीजिए।
तो आध्यात्मिक शब्द का जो विलोम शब्द होता है दोस्तों वो होता है सांसारिक। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि संन्यास का विलोम शब्द क्या है। पहला है गृहस्थ, दूसरा है त्यागी, तीसरा है आदिमानव और चौथा है गृहस्थ। संन्यास का विलोम क्या होगा? फटाफट से उत्तर दीजिए प्यारे दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, इससे जुड़िए, बहुत लाभ उठाइए। तो संन्यास का विलोम शब्द होगा गृहस्थ। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अल्पज्ञ का विलोम क्या होता है। पहला है विज्ञ, दूसरा है विशेषज्ञ, तीसरा है बहुत और डी ऑप्शन है अज्ञ। तो अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? फटाफट से उत्तर दीजिए। अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? आपके ऑप्शन है विज्ञ, विशेषज्ञ, बहुज्ञ या फिर अज्ञ। तो अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? आपको इसका उत्तर देना है। तो अल्पज्ञ का होता है पहले दोस्तों बहुज्ञ। तो सी ऑप्शन राइट होगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न कृश का विलोम क्या होता है? मजबूत, पहलवान, पुष्ट और कमजोर। फटाफट से उत्तर दीजिए कि कृश का विलोम शब्द क्या होगा। तो कृश का विलोम शब्द होता है पहले दोस्तों पुष्ट। क्या होता है? पुष्ट। तो सी ऑप्शन राइट होगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि उदय आंचल का विलोम शब्द क्या होता है। पहला है अस्पताल, बी ऑप्शन है सूर्यास्त, सी ऑप्शन है उदयस्त और चौथा है गोधूली बेला। फटाफट से उत्तर दीजिए। तो दोस्तों उदय आंचल का विलोम होता है अस्ताचल। तो ए ऑप्शन राइट हुआ। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न ग्राहम का विलोम क्या होगा। पहला है ग्रहण, दूसरा है त्याज्य, सी ऑप्शन है त्याग और डी ऑप्शन है ग्रहित। तो ग्राहम का विलोम क्या होगा? फटाफट से प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो ग्राहम का होता है क्या दोस्तों? त्याज्य। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ मेरे प्यारे दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन भी आपको पसंद आया होगा। डेली 25 प्रश्नों के अंतर्गत हम लोग ये सीरीज़ देख रहे हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसी तरह से प्रश्नों को आपके बीच में ला करके डिस्कशन करता रहूँगा जिससे आप अपने लक्ष्यों को जल्द से जल्द हासिल कर सकें। फिर मिलेंगे इसी जुनून के साथ सेम चैनल पर। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।